हेलो एवरीवन, वेलकम टू संख्या क्लासेस। भाई आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो पहले बहुत पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी पूछे जाने वाले हैं। तो भाई इनको समझो अच्छे से और एक बार देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कैसे करना है क्वेश्चन को। और ये क्लास स्पेशल है क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ पीवाईक्यू तक सीमित नहीं है। आज हम आपको क्लास के एंड में बताने वाले हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स। क्या बताएंगे भाई? हम बताएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स। किस चीज के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स? ये होने वाली है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे काउंटर करें अपने सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। तो भाई लास्ट तक जुड़े रहना, लास्ट में बहुत सारी चीजें बताएंगे हम आपको। उसके लिए पहले अपनी वीडियो शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। फिर सबसे पहली चीज जो जानने वाली आज की हमारी क्लास में ये है, तीन आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ी हैं। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है। और तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है। अगर आपको ये तीन आइडेंटिटी पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्री से आता है तो आप आराम से करोगे। अब देखो इसको याद करने का तरीका, एक ट्रिक मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं। देखो एस और सी तो एस सी, एस और टी तो एस टी, और यहाँ पे क्या है सी और सी, सी सी, एस सी एस टी सी सी। ये याद है तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई सर ने बताया था एस सी एस टी सी सी। तो मतलब साइन और कोस साथ में आएंगे, सेक और टेन साथ में आएंगे, कोसेक और कॉट साथ में आएंगे। इसमें तो भूलने वाली बात है ही नहीं। बस यहाँ पे याद रखना, पहले में प्लस, इसमें माइनस और इसमें भी माइनस, बस ये फर्क है। और तीनों को प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो 1 ही आना है। अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा सिंपल था पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू था भाई। मेरे को तो ये नहीं पता चलता है कि दिवाली में अभी 20 दिन है लेकिन बच्चों के पटाखे 20 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। सर बिजली बम जला दो, बिजली बम। एग्जाम में बैठोगे ना बिजली निकाल देंगे तुम्हारे बोर्ड्स वाले अगर नहीं पढ़ोगे तो बिजली बम से जलाने से बढ़िया तुम पढ़ लो अभी। देखो अब इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है। सिंप्लीफाइड का मतलब होता है एक सिंपल साधारण सी फॉर्म। ठीक है, हमें इसको छपरी बने नहीं रहने देना है। ये अभी छपरी कौन है? छपरी। हमें छपरी नहीं बनाना है, हमें इसको सिंपल फॉर्म में एक पर्सनैलिटी देनी है इस बंदे को, जहां पे ये लगे कि एक जेंटलमैन या जेंटल वुमेन है। ठीक है, हमें इसे छपरी नहीं रखना है। अब देखो कैसे करेंगे, छपरी से इसको बाहर निकालते हैं। सबसे पहले आपको उसका थोड़ा हुलिया चेंज करना पड़ेगा। अब हुलिया चेंज करने के लिए क्या करोगे, आप उसको थोड़ा मिनिमलिस्ट बनाओगे कि जब तू छोटा हो जा तो एक काम कर, तो एलसीएम ले ले। ठीक है, दोनों के नीचे सेम चीज आ रही है तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा, सेम। अगर सेम चीज आ रही है दोनों के नीचे तो एलसीएम वही हो जाता है, और ऊपर वाली चीजें एज इट इज लिख दो बस, cos स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। अब आपने एक चीज क्या देखी है, हमने एक चीज देखी है कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। बस यहाँ पे उल्टा लिखा है, cos स्क्वायर थीटा आगे है 1 पीछे है, तो मैं क्या इसको माइनस कॉमन ले लूंगा। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, देखो ये चीज ना बच्चों को नहीं पता होती है, कंफ्यूजन यहीं पे आती है। तो यहीं पे एक बार रुको, पेन छोड़ो और समझो क्या समझाने वाला हूं। माइनस कॉमन लेते हैं तो ये 1 जो था ये प्लस का था, ये 1 हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का था वो हो जाएगा प्लस का। कभी भी अगर आपको माइनस कॉमन लेना हो ना, इतनी सी चीज याद रखना, माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाली चीज माइनस की होगी और माइनस वाली चीज प्लस की होगी। अब मैं इसको रीराइट करता हूं, माइनस कॉमन, cos स्क्वायर थीटा है प्लस का और 1 है माइनस का। क्या कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये माइनस इधर भेज दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो मतलब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, समझे इस चीज को? मतलब हमारा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। आपने बस आगे पीछे किया और यहाँ पे भी साइन का, जो हमारा साइन थीटा का साइन था वो चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया। तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा नीचे। इससे ये कटेगा लेकिन माइनस तो किसी से नहीं कटा, तो मतलब माइनस का 1 है हमारा आंसर। तो डी है हमारा ऑप्शन। देखो भाई हमने इसे छपरी से कैसे बाहर निकाला और एक सिंपल फॉर्म में लाके रख दिया। यही आपको करना है। अब बस एक चीज जो हमने समझी, माइनस का कंसेप्ट, कि माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाली चीज माइनस की हो जाती है और माइनस वाली प्लस की हो जाती है। फिर हमने इस माइनस को इधर फेंक दिया तो अब इधर तो नहीं रहा, तो इधर से तो कट गया, इधर आ गया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बस यही चीज आज हमने समझी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत पूछे गए हैं और इतने बढ़िया क्वेश्चन है ना, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए, वो छोटी सी चीज मैं बताऊंगा अगर आपको नहीं पता है। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इन्होंने बोला है साइन अल्फा दे दिया है, कॉट बीटा दे दिया है, किसमें चेंज करना है, कोसेक अल्फा और कोसेक बीटा को प्लस करके दिखाना है। अब जो अल्फा है
वो अल्फा से ही निकलेगा और जो बीटा है वो बेटा से ही निकलेगा। मुझे बताओ साइन अल्फा को कोसेक अल्फा में चेंज करना है। एक चीज आपने पक्का पढ़ी होगी, उसे हम कहते हैं कि भाई कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा के, या फिर साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा के। तो मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे साइन थीटा का उल्टा करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ इसका उल्टा करूंगा तो क्या √2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, मतलब कोसेक अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास √2। एक वैल्यू तो बड़े आसानी से निकल गई। अब कॉट बीटा से कोसेक बीटा में जाना है। भाई पहली स्लाइड याद करो, भाई पहली स्लाइड क्या थी, क्या वो ये नहीं थी क्या कि कोसेक स्क्वायर बीटा या थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं प्लस में, माइनस का है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ वैल्यू रखता हूं मैं, कुछ नहीं करना यार, कॉट की वैल्यू रखते, क्या दे रखी है √3 का स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर से रूट कट हो गया, 1 + 3 कितना आ गया 4। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है कोसेक स्क्वायर थीटा की। क्या मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी, मुझे सिर्फ कोसेक बीटा की वैल्यू चाहिए, तो मतलब इस स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा। तो कोसेक बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा लिख देते हैं, ये स्क्वायर उधर जाएगा। कभी भी याद रखना स्क्वायर को अगर आप इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भेज रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेज रहे हो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेज रहे हो, तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है रूट और रूट बन जाता है स्क्वायर। इतनी चीज याद रखना कि अगर आप इक्वल्स टू में इधर उधर उसे फेंक रहे हो ना, कि इधर से इधर फेंका इधर से इधर फेंका, तो स्क्वायर बन जाएगा रूट और रूट बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। अब हम यहाँ पे देखते हैं कोसेक बीटा की वैल्यू आ गई, ये होता है 2। क्या होता है ये 2। वैसे तो प्लस माइनस भी आता है, लेकिन अभी हम उस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है नेग्लेक्ट करने वाला, लेकिन कर देते हैं। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू है, कोसेक अल्फा की भी और कोसेक बीटा की भी, प्लस कर देते हैं। क्या कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा, कोसेक अल्फा है √2 और कोसेक बीटा था 2, तो क्या ये 2 + √2 आ गया हमारा आंसर। बस यही आपको निकालना था। सोचो कितना आसान था, कोसेक थीटा से साइन थीटा और कोसेक थीटा से कॉट थीटा। बस कॉट थीटा कोसेक थीटा का रिलेशन पता है, आराम से निकाल लिया। कोसेक थीटा और साइन थीटा का रिलेशन पता है, आराम से निकाल लिया। अगर आप हमारी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो ना, तीसरा पार्ट है, स्टार्टिंग से देख रहे हो ना, आपको इस चीज में दिक्कत होने नहीं वाली थी, क्योंकि इतनी बार कर चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चन कि अब तक तो दिमाग में बैठ जाते भाई क्वेश्चन। चलो यार देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये आ गई खाली स्लाइड। ये खाली स्लाइड ना मैं आपके लिए रखता हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा जा रहा है तो इस पर करा दूं। इसको स्किप मारते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ना 10-12 बार स्टार मार्क कर लेना। ये है आज का आपका थर्ड क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट किया इसको, क्यों, क्योंकि भाई ये ना नया पैटर्न बना है, कुछ सालों से पूछा गया है, बहुत पहले ऐसे नहीं बनते थे, पहले बड़े सिंपल क्वेश्चन आते थे, अब ऐसे आने लगे। तो सीबीएसई ना एक चीज सोचता है कि भाई नया पैटर्न है तो उसको भर दो, उसी से क्वेश्चन भर दो, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ऐसे जो पैटर्न बनने वाले हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपका ऐसे है और इसको 0 मतलब अंडा बनाना है, तो अंडा बनाने के लिए एक ट्रिक याद रखती है, जिसे हम कहते हैं अंडे का फंडा। वो होता है 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0 आएगा, 3 में से 3 माइनस करोगे तो ही 0 आएगा। मतलब सेम माइनस करना पड़ेगा, माइनस तो है, क्या सेम है सब कुछ, नहीं। यहाँ पे साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, या तो सबको साइन करो या सबको कॉस करो, कुछ तो करो, सेम करोगे तभी आंसर आने वाला है। तो हमें सेम करना पड़ेगा, इतनी चीज हमें पता चल गई कि 0 बनाना है, काटना पड़ेगा, और काटने के लिए सबको सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 साइन 6 थीटा प्लस 2 कॉस 6 थीटा। ऐसे ही -3 इससे भी होगा और -3 इससे भी होगा, मतलब -3 साइन 4 थीटा और -3 कॉस 4 थीटा, और लास्ट में +1 नहीं बोलेंगे, प्लस का 1। अब हमें किसको चेंज करना है, कॉस को साइन में चेंज करना है, तो 2 साइन 6 थीटा। अब मुझे बताओ कि सर आप क्वेश्चन सोच रहे हो कि cos 6 थीटा वाली कौन सी आइडेंटिटी पढ़ ली हमने, कैसे चेंज करें, लेकिन हमने cos स्क्वायर थीटा की तो आइडेंटिटी पढ़ी है। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मुझे बस इस 6 को स्क्वायर बनाना है। अब ये कैसे करेंगे, ये भी आसान है, cos स्क्वायर थीटा 6 से स्क्वायर बना दिया, लेकिन बाकी कहाँ गया भाई, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 क्या आ जाएगा ऊपर, सिंपल सी चीज, क्यों 2 3 का क्या आ जाएगा वापस 6। एक चीज पढ़ी हमने, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, ए की पावर क्या हो जाती है m मल्टीप्लाई n, किसके पावर के ऊपर अगर पावर हो। तो यहाँ पे 2 3 वापस क्या आ जाएगा 6। आगे की चीजें लिख लेते हैं भाई, साइन की पावर 4 थीटा -3। सेम चीज करेंगे, cos स्क्वायर थीटा का भी क्या आएगा स्क्वायर प्लस 1। अब स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि 2 2 क्या आ जाएगा वापस 4 आ जाएगा, इसलिए हमने स्क्वायर लगाया। तो आप ये देख के लगा सकते हो कि क्या आना चाहिए। मुझे कमेंट करके बताना, अगर पावर 8 है और उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो ऊपर पावर कितनी आएगी।
ठीक है, समझिए इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ। cos 8 थीटा है और इसको cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखना है, तो इसके ऊपर पावर कितनी आएगी, क्या स्क्वायर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। अब हम चेंज कर सकते हैं, तो अब थोड़ा सा ही काम बचा है, देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। क्या यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी लगेगी? भाई बिल्कुल लगेगी, साफ साफ दिख रहा है लगेगी। आगे देखते हैं, साइन 4 थीटा एज इट इज -3, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि क्या यहाँ पे भी a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी? भाई बिल्कुल लगेगी, लगा देते हैं, किसी चीज का देर नहीं करते हैं। साइन की पावर 6 थीटा प्लस 2, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब -3 a का स्क्वायर और b +3 a b का स्क्वायर और -b का क्यूब थीटा क्यूब। ये है पूरा a माइनस बी का होल क्यूब। अब आगे लिख देते हैं, यहां पे है -3 साइन 4 थीटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, -3 a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 a और b। अब प्लस में +1 मत भूल जाना भाई। अब हम करते हैं इसको आगे फर्दर सॉल्व। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही आ जाएगा, प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस और 2 3 हो गया 6 और पीछे क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो प्लस का 2 है और प्लस का ही 3 है, तो साइन भी क्या आएगा प्लस का, 2 3 हो गया 6 और पीछे क्या लिखा है पावर के ऊपर पावर। अभी याद पर देखो ये रहा, ये लिखा है पावर के ऊपर पावर मतलब साइन की पावर 4 थीटा, और यहाँ पे प्लस का 2 है और माइनस का साइन है, तो माइनस प्लस हो जाएगा -2 ऑलरेडी है और यहाँ पे 2 3 पावर होगी तो क्या हो जाएगी 2 3 6 हो जाएगी पावर। अब आगे देखते हैं, -3 साइन 4 थीटा है हमारे पास ऑलरेडी। अब बताओ मुझे, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 माइनस प्लस हो गया -3 पावर के ऊपर पावर तो साइन 4 थीटा माइनस माइनस हो गया प्लस 3 2 6 और क्या है पीछे साइन स्क्वायर थीटा और लास्ट में क्या लिखा है प्लस का 1। अच्छा मेरे को एक चीज जो मुझे लगती है जो मुझे लिखवानी चाहिए, वो मुझे लगता है कि मैंने जो फॉर्मूले यूज करे हैं, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब -3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये दोनों फॉर्मूले यूज किए, यहाँ पे लगा है a माइनस बी का होल क्यूब और यहाँ पे लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब काटने की कोशिश करते, क्या कुछ कटेगा? देखो साइन 6 थीटा यहाँ भी है, साइन 6 थीटा यहाँ भी है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस का है, तो ये तो कट गए। ठीक है, अब और कुछ देखते हैं, क्या और कुछ भी कटेगा? भाई पावर 2 है माइनस की, पावर 2 है प्लस की और आगे 6 लगा है, मतलब ये भी कट गया। क्या क्या बचा है हमारे पास? देखो क्या हमारे पास कुछ ये चीजें बची हैं, एक तो 2 बचा है प्लस का, फिर प्लस का बचा है 6 साइन 4 थीटा, माइनस का बचा है 3 साइन 4 थीटा, माइनस का बचा है 3, माइनस का ही बचा है 3 साइन 4 थीटा और प्लस में बचा है प्लस का 1। अरे भाई 3 -3 और -3 साइन के पीछे तो सेम चीज लगी है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? क्या ये प्लस हो जाएगा? 2 + 6 साइन 4 थीटा, ये दोनों हो जाएंगे प्लस, तो 3 3 कितने हो गए 6, लेकिन साइन आएगा माइनस का ही, साइन 4 थीटा -3 और लास्ट में प्लस का 1। ये तो इससे कट गया। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा है प्लस का 2 माइनस का 3 और प्लस का 1, मतलब 3 -3 और ये क्या आ जाएगा कट के 0। मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है पूरा का पूरा प्रूफ। अब इस क्वेश्चन को दोबारा जाके देखना, खुद से दोबारा करने की कोशिश करना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्जाम में पक्का आ सकता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कराया गया है। अब चलो यार, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? वाह वाह, आपकी ही बुक का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब इसको करने का एक छोटा सा तरीका क्या है, हमने कल ही पढ़ा था, अगर टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कहीं भी हो तो उन्हें बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, साइन थीटा और कॉस थीटा की। चलो यही करता हूं, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, टेन थीटा को लिखा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉट थीटा को मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्लस कॉट थीटा क्या होता है? ये होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मैं ले लेता हूं एलसीएम नीचे,
तो भाई ऊपर तो यही रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, जब यहाँ एलसीएम लूंगा ना, इसके नीचे लगा है 1, तो एलसीएम तो आना साइन थीटा ही है, क्योंकि 1 के साथ अगर कोई भी नंबर हो तो वही लिख देते हैं एलसीएम में। बस क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को साइन थीटा से करूंगा तो साइन थीटा, माइनस 1 को कॉस थीटा से करूंगा तो कॉस थीटा, प्लस सेम चीज आ जाएगी यहाँ पे भी, ऊपर तो यही रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, सेम चीज नीचे आएगा कॉस थीटा और ऊपर आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी चीज आ जाए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास आ जाए ए अपॉन बी अपॉन में सी अपॉन डी, तो सबसे नीचे वाले को ऊपर वाले के पास फेंको और बीच वालों को आपस में फेंक दो। यहाँ पे भी सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले के साथ, साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो क्या साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और नीचे ये भाई साहब जब इससे मल्टीप्लाई होंगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम इसे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का साइन बीच में है, सेम चीज ये जाएगा इसके पास और ये भाई साहब जाएंगे इसके पास, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा साइन थीटा, क्योंकि उससे से मल्टीप्लाई हुआ है। अब मुझे एक चीज देख के बताओ, क्या ये दोनों सेम हैं, बस एक माइनस का ही तो फर्क है, तो क्या मैं यहां से माइनस कॉमन ले सकता हूं, भाई आप बिल्कुल खुल के माइनस कॉमन लो, कैसे, इसको तो मैं एज इट इज रहने देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, कॉस थीटा से। अब यहां से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो इस प्लस के साथ जाएगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर वाली चीज को तो मैं नहीं छेड़ता हूं क्योंकि मैंने माइनस यहां से कॉमन लिया नीचे से, तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं, अभी हमने बात की थी, ये भाई साहब प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, बस साइन चेंज हो जाता है, तो मतलब साइन थीटा तो पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में था साइन थीटा। देखो यहाँ पे कुछ चीज कॉमन आ गई, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, मुझे इसको छेड़ना ही नहीं है, हटाओ इसे यार। तो मैं कह सकता हूं कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको तो मैंने बाहर रखा, अंदर क्या है मेरे पास, भाई मेरे पास अंदर है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या यही है मेरे पास अंदर। अब अंदर एलसीएम लेते हैं और अपना काम पूरा करते हैं, ठीक है, चलो एलसीएम लेते हैं। तो बाहर वाली चीज तो रहेगी ऐसे ही, तो इसको मैं s माइनस सी लिख देता हूं, मतलब साइन माइनस कॉस, समझ जाना भाई, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो जब भी अलग चीजें नीचे हो, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दोनों हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा और कॉस थीटा हो गए नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएंगी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऑलरेडी स्क्वायर है और यहाँ पावर 1 है, तो पावर क्या हो जाएगी, एक और बढ़ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 3 हो जाएगी, क्यों 2 और 1 कितनी होगी 3, सेम यहाँ पे माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब मुझे भाई एक चीज बताओ यार, कि क्या आप सभी ने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के, यही यहां लगने वाली है, देखो कैसे, ये तो ऑलरेडी बाहर है, अंदर क्या लगेगा, ए माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस, ठीक है, इसको छोटा लिख रहा हूं यार, अभी मैं अगली लाइन में पूरा बड़ा लिख दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, साइन थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कॉस थीटा। अब देखते हैं क्या आएगा, देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो है हमारे पास बाहर, अब क्या क्या है ऊपर, क्या क्या आया है, ऊपर आया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और लंबा खींच देते इसे, और ब्रैकेट में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और लंबा खींच दो, और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे इसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में है, साइन थीटा मल्टीप्लाई है कॉस थीटा के साथ। अब देखो ऊपर ये और ये दोनों कट जाएंगे, और ये भाई साहब हो जाएंगे 1, क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, यही बचा है मेरे पास भाई, ये तो हो गया 1 प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे यही बचा है, अलग अलग कर देता हूं मैं इनका, इनको कर दिया मैंने अलग, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट गया तो 1 आ गया, इनको उल्टा कर देता हूं, तो 1 साइन थीटा को उल्टा करूंगा तो
कोसेक थीटा और कॉस थीटा को उल्टा करूंगा तो कॉट थीटा। यही मुझे करना था, हेंस प्रूफ। यही आपका वो बुक का क्वेश्चन जिसको करने में बहुत अच्छे अच्छे हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो यहीं पे अब हम इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये है आपका 5वां क्वेश्चन, आज का 5वां क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, 5वां देखो फिर से वैसे ही आ गया जो अभी हमने बात की थी ना। ये भी आपका पीवाईक्यू है, ये भी पूछा गया है। अब ये इतना इजी क्वेश्चन है ना कि शायद आप इसको खुद कर लोगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कैसे? मैं यहां से ना साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं, क्या होगी। साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों भेजा है? ये आइडेंटिटी बन गई। क्या होता है ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ भाई, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, यहां भी स्क्वायर कर दिया और यहां भी स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा। मेरे पास इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है। मैं यहां पुट करके देखता हूं, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या है मेरे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है sin थीटा और cos 4 थीटा की वैल्यू है sin स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी 1। तो मतलब ये किसके बराबर है? 1 के, हेंस प्रूव्ड। इतना सा क्वेश्चन था भाई, कितना क्वेश्चन था सोचो। यहां से लिया एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, 5वीं में आंसर आ गया आपका। तो कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन ऐसा होता है कि लगता है बड़ा मुश्किल है लेकिन 5 लाइनों में आंसर निकाल देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है बड़ा आसान है लेकिन 10 लाइनें 20 लाइनें भर जाए आंसर ही नहीं आता है। तो भाई देखो अगला क्वेश्चन जो है वो होने वाला है कुछ ये है आपका होमवर्क। इसको घर से करने का पूरा ट्राई करना है आपको। कुछ ना समझ आए भाई कमेंट करना, और अगर आपको इसी तरीके के और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, मैं सारे के सारे भेज दूंगा। मैं सारे नहीं करा सकता हूं अभी क्लास में, हमारी टाइम लिमिट होती है। तो भाई इसी टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको टिप्स बता देता हूं कुछ कि आपको क्या करना है अपने सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में। अब देखो टिप्स क्या है। सबसे पहली चीज तो एक चीज जानो, आप जब भी एग्जाम लिख रहे हो तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात, आइडेंटिटीज क्या हैं। कोई फर्रे वर्रे बना के नहीं लेके जाएगा, अच्छे से याद कर लेना। बता भी दिया है SC ST और CC। इसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी आपको, ठीक है। इसका पार्ट 1 जाके देखना, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1, ठीक है। पार्ट दोबारा लिख देता हूं, पार्ट 1। तो भाई पार्ट 1 जाके देखना, उसमें आपको पता चलेगा जितनी भी ट्रिक्स हैं। उसके अलावा पार्ट 2 में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो PYQ के हैं वो भी देख सकते हो। अब मैं बताने वाला हूं टिप्स। देखो टिप्स में क्या करना है आपको, एक जो चीज याद करनी है वो है टेबल। तो सभी कमेंट करके बताना, अगर जिसको टेबल नहीं आती है ना, टेबल ऐसी याद करा दूंगा कि भाई भूलने नहीं वाले हो तुम कभी। कि तुम एग्जाम में जाओगे, बहुत सारे टीचर्स क्या कहते हैं आपको, बहुत सारे लोग बोलेंगे भी कि आप ना एग्जाम में जाते सबसे पहले टेबल बना लिया करो। भाई टेबल बनाने में ना एक बच्चे को मुझे पता है कि कम से कम उसे 10 मिनट चाहिए, और वो 10 मिनट सिर्फ टेबल बनाने में लगाएगा तो वो क्वेश्चन कब करेगा, क्योंकि नहीं लिखने देते टीचर्स। तो मैं बस आपके लिए एक चीज लाया हूँ, अगर आपको टेबल याद करनी है अच्छे से तो भाई एक ही तरीका है, वो है कमेंट करो और बोल दो कि सर टेबल के लिए एक नई क्लास ले आओ या नई वीडियो ले आओ। ऐसी टेबल याद करा दूंगा, कभी भूलने नहीं वाले हो कि sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 60 की वैल्यू क्या है, tan 45 की वैल्यू क्या है। ऐसी टेबल याद कराऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज जो हम करेंगे उसे कहते हैं हम प्रैक्टिस। अभी मैंने बोला है मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना जिसको भी क्वेश्चन चाहिए मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले जिसको भी प्रैक्टिस करनी है उसको PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पार्ट 2 जाके देखो, पार्ट 3 आप देख ही रहे हो। इसके अलावा आपको जो करने की जरूरत है इसमें, उसे हम कहते हैं क्या भाई, उसे हमने बोला है मॉक टेस्ट। इस चैप्टर के मॉक टेस्ट जितने भी हैं आपके पास, जितने भी आपके पर्सनली आपने कोई बुक ले रखी है, कुछ भी ले रखा है, एक टाइम बिठाओ कि भाई हमने लगा दिया 1 घंटे में मुझे 30 क्वेश्चन करने हैं। ये होता है मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट देना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। टेबल मैं आपको ऐसी याद करा दूंगा, बस आपका एक काम है भाई कमेंट करके बता दो, मैं तभी वीडियो लेके आऊंगा, वरना वो वीडियो लेके आने को कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप कमेंट करके बताओगे तभी वीडियो आएगी। अब चलो भाई, ये टिप्स अगर आप याद रखोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ट्रिक्स के लिए आप मेरी पहली पार्ट 1 देख सकते हो, PYQ के लिए आप पार्ट 2 देख सकते हो, और पार्ट 3 आपने देख ही लिया है, ठीक है। चलो भाई आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं खत्म। तो तब तक के लिए आप बस एक काम करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सभी को बोलना सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।